बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना पीएचईडी विभाग को चला गया। अब नल जल योजना की सारी चीज़ें पीएचईडी विभाग देख रहा है। पहले एक मामला यह था कि वार्ड सदस्य अनुरक्षक बनेंगे या भूमिदाता बनेंगे, इसको लेकर भी कुछ माह पहले क्लियरेशन हो गया, लेटर आ गया कि भूमिदाता ही अनुरक्षक बनेंगे। आज भी कई सारे मामला है, जिस तरह की देवेंद्र महतो ने मिशन सक्सेस बिहार को कमेंट किया। हम चाहेंगे कि देवेंद्र महतो का क्या दिक्कतें हैं, आप उन्हें पहले सुनिए। देवेंद्र महतो लिखता है कि मैं देवेंद्र कुमार महतो पंचायत एकसार, प्रखंड एकमा, जिला सारण, वार्ड नंबर 5 का निवासी हूँ। मेरे वार्ड में नल जल का टंकी सरकारी ज़मीन पर है, जिसका अनुरक्षक मैं 4.5 वर्षों से हूँ। लेकिन लगभग 1 महीना पहले मेरा नाम अनुरक्षक पोर्टल पर से हटाकर वार्ड सदस्य का नाम अनुरक्षक पोर्टल में चढ़ा दिया गया और मेरा मानदेय का भुगतान भी अभी तक नहीं किया गया। इसलिए आप मीडिया बंधुओं से निवेदन करता हूं कि अनुरक्षकों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाए। मिशन सक्सेस बिहार लगातार अनुरक्षकों के खिलाफ जो चीज़ें हो रही है उसको लेकर आवाज़ उठा रहा है, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आपके को भी कोई दिक्कत है तो आप इसी तरह से अपनी पूरी डिटेल के साथ कमेंट करेंगे तो हम आपकी बातों को भी मीडिया में रखने का काम करेंगे। देवेंद्र महतो भूमिदाता नहीं है, सरकारी ज़मीन पर जो नल जल का पंप लगा था, प्लांट लगा था, उस पर वो काम कर रहे थे और उन्हें मानदेय नहीं दिया गया, जबकि उन्होंने काम किया और पोर्टल से नाम हटा दिया गया। वार्ड सदस्य को अनुरक्षक बना दिया गया। चूँकि भूमिदाता वो नहीं है तो अगर उन्हें हटा दिया गया तो वो उस पर सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि चूँकि उन्होंने काम किया था, जहाँ भूमिदाता नहीं है, जहाँ सरकारी ज़मीन है, तो वहाँ ये चीज़ हो सकती है कि आप सरकार किसी को भी वहाँ बहाल कर सकता है। लेकिन जिसे आप पहले बहाल किए उन्हें आप हटा भी कैसे सकते हैं, या अगर हटाते हैं तो फिर उन्हें आपने मानदेय क्यों नहीं दिया? क्या सरकार ये सारी चीज़ें गलत नहीं कर रहा है? क्या आपको सरकार की नीति और रणनीति में दोष नज़र नहीं आता है कि आखिर नल जल योजना के जो ऑपरेटर है उनके साथ सरकार इस तरह की व्यवहार कैसे कर सकती है? देवेंद्र कुमार महतो पंचायत एकसार, प्रखंड एकमा, जिला सारण, वार्ड नंबर 5 का जो निवासी है, उनके साथ ये सारी चीज़ें जो हुई है उन्होंने कमेंट किया है और उसी कमेंट को हमने आपको दिखा भी रहे हैं और आप उसे देख भी रहे हैं। वो लिखते हैं कि सरकारी ज़मीन थी जिस पर नल जल का ऑपरेट बना था और उसमें वो काम कर रहे थे, लेकिन सरकार उन्हें मानदेय नहीं देता है और उसके बाद उसे हटा दिया जाता है। इस तरह की नीतियों को लेकर आप क्या बात रखते हैं? आप क्या कहेंगे और आपको क्या लगता है, क्या इस तरह नीतियाँ, इस तरह रणनीतियाँ सही है? जब देवेंद्र कुमार महतो पंचायत एकसार, प्रखंड एकमा, जिला सारण, वार्ड नंबर 5 का निवासी जो उस पर काम कर रहे थे, हालांकि सरकारी ज़मीन थी जिस पर प्लांट बनाया गया था, लेकिन उन्हें मानदेय क्यों नहीं मिला? उसे हटाने से पहले मानदेय क्यों नहीं दिया गया? इस तरह से वार्ड सदस्य को वहाँ जो अनुरक्षक बनाया जाता है लेकिन उन्हें मानदेय नहीं दिया जाता है, तो बिहार सरकार इस तरह कैसे कर सकता है किसी से काम लेकर उन्हें मानदेय ना दे? नल जल अनुरक्षकों को लगातार सरकार द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, लेकिन इस पर बोलने वाला कोई नहीं है। और हम आपकी बातों को मीडिया के माध्यम से रखकर सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुँचाना चाहते हैं। अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है, इस तरह की समस्या 2-4 होते हैं तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। विदा लेते हैं आपसे। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, एक दूसरे तक हमारी खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।